हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अटक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट यानी विभाग के संगठन के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज की क्लास है वो स्पेशल क्लास होगी जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहले विभाग के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जानने से पहले आज के लिए जो अपडेटेड डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में अभी जो टोटल डाकघरों की संख्या है वो है 1,56,600। इसी के साथ में इंडिया बन जाता है विश्व का सबसे विशालतम डाक नेटवर्क वाला देश। और यह जो विशाल डाक नेटवर्क है उसकी शुरुआत 1727 से मानी जाती है और जो सबसे पहले डाकघर है वो कोलकाता सिटी में स्थापित किया गया था। उसके बाद में 3 जीपीओज़ की भी स्थापना हुई। क्रमशः कोलकाता को 1774 में स्थापित किया गया, वहीं चेन्नई को 1786 में स्थापित किया गया और मुंबई को 1793 में एज ए जीपीओ यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस के रूप में स्थापित किया गया। तत्कालीन डाकघरों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से भारतीय डाकघर अधिनियम 1837 को बनाया गया। इस अधिनियम के बाद अधिक व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 को बनाया गया। इस अधिनियम ने समूची डाक प्रणाली में सुधार भी किया। इसके प्रावधानों से भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में डाक ढुलाई का एकाधिकार है वो भारतीय डाकघरों को दे दिया गया। वर्तमान भारत में डाक प्रणाली भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 के साथ अस्तित्व में आई और इसी के साथ में यानी कि इसी वर्ष रेल डाक सेवा यानी कि आरएमएस की शुरुआत भी की गई तथा भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक एक समुद्री डाक सेवा प्रारंभ की गई। तत्पश्चात भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को पारित किया गया, जिसके द्वारा देश की डाक सेवाओं को विनियमित किया गया। अब जानते हैं कि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जो इंडिया में टोटल पोस्ट ऑफिस है वो उनका वितरण किस तरीके से है या उनका विभाजन है वो किस तरीके से है। टोटल पोस्ट ऑफिस की संख्या है वो है 1,56,600। उनमें से शहरी डाकघर है वो है 15,599 और जो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो ग्रामीण डाकघर हैं वो है 1,41,001। इस तरीके से जो बीओज़ हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनका जो टोटल संख्या है वो करीब 90% के आसपास है। और जो शहरी क्षेत्रों में जो डाकघर हैं उनकी संख्या है टोटल डाकघर की संख्या का 10%। वहीं विभागीय डाकघर हैं 25,487। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो ग्रामीण डाकघर हैं वो है 1,31,113 और विभागीय कर्मचारियों की संख्या है 1,78,606। और जीडीएस की जो संख्या है ग्रामीण डाकघर सेवकों की जो संख्या है वो है 2,39,637। वही जानते हैं कि एक जो पोस्ट ऑफिस है उसके द्वारा लगभग कितना एरिया में सेवा दी जाती है, तो वो है 20.99 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 21 वर्ग किलोमीटर एक पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ये एरिया कवर करता है। देश में एक डाकघर द्वारा औसतन 8,511 यानी 8,511 व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है। वहीं 6,253 व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में और एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा 28,923 व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब भारतीय इतिहास को भारतीय डाकघर का जो इतिहास है उसको जानने के बाद अब जानते हैं संगठन के बारे में। संगठन में जानते हैं कि जो भारतीय डाक विभाग है वो संचार मंत्रालय के अधीन आता है और संचार मंत्रालय के जो प्रभारी होते हैं वो होते हैं संचार मंत्री। संचार मंत्री की जो सेवा या हेल्प करने के लिए जो व्यक्ति होता है बेसिकली वो होता है संचार राज्य मंत्री। उनके द्वारा इनको सहायता प्रदान की जाती है। और वर्तमान में जो संचार मंत्री हैं वो हैं श्री रविशंकर प्रसाद और जो संचार राज्य मंत्री हैं वो हैं श्री संजय धोत्रे। और बताते हैं कि जो डाक विभाग का
डाक सेवा बोर्ड है यानी कि पोस्टल सर्विस बोर्ड है, पीएसबी है, उसके अध्यक्ष होते हैं सेक्रेटरी। और जो डायरेक्टर जनरल होते हैं यानी कि महानिदेशक होते हैं पोस्टल सर्विसेज के, वो डाक विभाग का प्रशासन और प्रचालन संबंधी मामलों को देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि जो डाक विभाग है उसका प्रमुख कौन है, तो उसका आंसर होगा सचिव डाक विभाग। और वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स को देखता है यानी प्रशासन और प्रचालन संबंधी मामलों को देखते हैं, वो होते हैं डायरेक्टर जनरल यानी कि उनके हेड होते हैं डीजी महानिदेशक। अब जानते हैं कि मुख्यालय में योजना एवं नीति संबंधी कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। डाक सेवा बोर्ड पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक विभाग का एक शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष, महानिदेशक डाक सेवाएं, अपर महानिदेशक और 6 सदस्य होते हैं। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है पीएसबी का, उसमें सबसे पहले आता है एक अध्यक्ष, दूसरा होता है डीजी पोस्ट, तीसरा होता है अपर महानिदेशक और उसके बाद में चौथे नंबर पर आते हैं वो है 6 सदस्य जो कि अलग अलग पोर्टफोलियोज को देखते हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बोर्ड के आमंत्रित सदस्य हैं। बोर्ड के 6 सदस्य हैं, उनमें सबसे पहला है कार्मिक प्रबंध, दूसरे संभालते हैं डाक प्रचालन, तीसरे संभालते हैं प्रौद्योगिकी समावेशन एवं कार्यान्वयन, चौथे संभालते हैं डाक जीवन बीमा को, और 5वें जो पोर्टफोलियो है वो है डाक जीवन बीमा निधि निवेश बैंकिंग, और 6वां है मानव संसाधन विकास और योजना क्षेत्रों के कार्यों को देखते हैं। यानी जो 6 लोग हैं, जो 6 सदस्य हैं, वो अलग अलग 6 पोर्टफोलियोज को हैंडल करते हैं, उनकी जिम्मेदारी को देखते हैं। विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार डाक सेवा बोर्ड को वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। ये अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार का काम है कि वो पीएसबी को डाक सेवा बोर्ड को वित्तीय सलाह प्रदान करे। सचिव डाक सेवा बोर्ड को सहयोग देते हैं तथा मुख्यालय में प्रशासन प्रभारी होते हैं। इसके अलावा मुख्य महाप्रबंधक व्यवसाय विकास निदेशालय, मुख्य महाप्रबंधक पार्सल निदेशालय और मुख्य महाप्रबंधक डाक जीवन बीमा तथा उप निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक सहयोग समय समय पर देते रहते हैं। वही पार्सल निदेशालय की स्थापना के बारे में जानते हैं कि पार्सल व्यवसाय की व्यवस्था और विस्तार के लिए एक उच्च प्रशासनिक ग्रेड HAG स्तर के अधिकारी होते हैं। इनके अंतर्गत एक पृथक पार्सल निदेशालय की स्थापना की गई है। पार्सल निदेशालय द्वारा सभी प्रकार के पार्सलों और पंजीकृत पैकेटों से संबंधित व्यवसाय के विस्तार, बिक्री एवं विपणन तथा एंड टू एंड प्रचालनों का संचालन किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं डाक सर्किल के बारे में। टोटल जो इंडिया में डाक सर्किल हैं वो फ़िलहाल है 23 परिमंडल हैं। इंडिया को टोटल 23 परिमंडलों में बांटा गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ एक अपवादों को छोड़कर, यानी बेसिकली इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे भी सर्किल्स हैं जो एक राज्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का संचालन भी करते हैं या उनकी जिम्मेदारियों को देखते हैं। ऐसे भी सर्किल्स हैं, उनकी भी एक अलग से सूची है। अब जानते हैं सेना डाक सेवा कोर के बारे में। इन 23 सर्किलों के अलावा सशस्त्र बलों की डाक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग विंग सेना डाक सेवा APSV है। आर्मी पोस्टल सर्विस जैसे कहते हैं। ये 23 परिमंडलों के अलावा एक अलग से परिमंडल है। अगर इसको काउंट करते हैं तो टोटल 24 परिमंडल हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल भारत में कितने परिमंडल हैं या भारत को कितने परिमंडलों में बांटा गया है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23। वहीं अगर वो पूछ लेता है कि APS को काउंट करने के बाद में कितने परिमंडल हो जाते हैं, तो उसकी संख्या है 24। बेसिकली अगर सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर उसका 23 ही देना होता है। सेना डाक सेवा को एक पृथक सर्किल बेस सर्कल कहा जाता है। मेजर जनरल रैंक के अपर महानिदेशक सेना डाक सेवा इसके प्रमुख होते हैं।
सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के लिए भी लगभग 75% कार्मिक डाक विभाग के लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पूरे इंडिया को सेवाएं प्रदान करने के लिए, डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्किलों में इंडिया को बांटा गया है, 23 परिमंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक जो डाक परिमंडल होता है उसका प्रमुख होता है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, CPMG हर एक परिमंडल के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 23 परिमंडलों के साथ साथ एक बेस परिमंडल भी है जिसके प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ADG होते हैं, जो कि सेना के मेजर जनरल के समकक्ष होते हैं। सेना डाकघरों में 75% जो भर्तियां हैं वो डाकघर से होती हैं और 25% जो भर्तियां हैं वो सेना द्वारा की जाती हैं। वहीं जानते हैं कि ऐसे परिमंडल जिनकी राज्य की सीमा के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन निम्नलिखित परिमंडल में राज्य के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। गुजरात परिमंडल में गुजरात राज्य के अलावा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का क्षेत्र शामिल है। वहीं केरल परिमंडल में केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप का क्षेत्र शामिल है। वहीं महाराष्ट्र परिमंडल में महाराष्ट्र राज्य के अलावा महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य का क्षेत्र शामिल है। वहीं उत्तर पूर्व परिमंडल में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। वहीं पंजाब परिमंडल में पंजाब एवं चंडीगढ़ का क्षेत्र शामिल है। तमिलनाडु परिमंडल में तमिलनाडु एवं पांडुचेरी का क्षेत्र शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल परिमंडल में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार एवं सिक्किम का क्षेत्र शामिल है। अब जानते हैं परिमंडल के हेडक्वार्टर्स के बारे में। आंध्र प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय विजयवाड़ा में स्थित है। असम परिमंडल का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। बिहार परिमंडल का मुख्यालय पटना में स्थित है। छत्तीसगढ़ परिमंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। दिल्ली परिमंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात परिमंडल का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय अम्बाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय शिमला में स्थित है। वहीं जम्मू कश्मीर परिमंडल का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। झारखंड परिमंडल का मुख्यालय रांची में स्थित है। कर्नाटक परिमंडल का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वहीं केरल परिमंडल का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। महाराष्ट्र परिमंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उत्तर पूर्व परिमंडल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। उड़ीसा परिमंडल का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। पंजाब परिमंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तमिलनाडु परिमंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उत्तर प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तरांचल परिमंडल का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। पश्चिम बंगाल परिमंडल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वहीं तेलंगाना परिमंडल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अभी जो PA के एग्ज़ाम हुए थे कुछ दिनों पहले, PA के एग्ज़ाम में और MTS के एग्ज़ाम में लगभग हर एक पेपर में मुख्यालय से संबंधित यानी कि परिमंडल के मुख्यालय से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप सभी परिमंडलों के मुख्यालयों के नाम याद रख सकते हैं। वहीं परिमंडल स्तर पर जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में देखते हैं। परिमंडल का प्रमुख होता है CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। वहीं निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय होते हैं। निदेशक डाक लेखा होते हैं। सहायक पोस्ट मास्टर जनरल और सहायक निदेशक परिमंडल स्तर पर होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन है वो पोस्ट मास्टर जनरल और सहायक निदेशक से बना होता है। वहीं बात करते हैं मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर सबसे जो हेड होते हैं पोस्टल डिवीज़न यानी कि प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर। उनके बाद में आते हैं RMS में अधीक्षक रेल डाक सेवा या प्रवर अधीक्षक रेल डाक सेवा। उनके बाद में आते हैं सहायक अधीक्षक या सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा, निरीक्षक डाकघर या निरीक्षक डाक सेवा। उनके बाद में आते हैं हेड पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, मेल ओवरसियर और कैश ओवरसियर, और सबसे लास्ट में आते हैं ग्रामीण डाक सेवक। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं। CGM की फुल फॉर्म है चीफ जनरल मैनेजर। DDG की फुल फॉर्म है डिप्टी डायरेक्टर जनरल। GM की फुल फॉर्म है जनरल मैनेजर। रांगपा की फुल फॉर्म है रफ़ी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल अकेडमी। PTC की फुल फॉर्म है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। PMLA की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दर्पण की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस इन न्यू इंडिया। लास्ट ईयर में या जो इसी साल में जो MTS और PA के एग्ज़ाम हुए थे उनमें फुल फॉर्म से संबंधित कई क्वेश्चंस आए थे। किसी परिमंडल ने तो 10 से ज़्यादा भी फुल फॉर्म्स को पूछा हुआ है।
और उसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण डाक प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में। डाक प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बड़ोदरा, मैसूर, मदुरै, सहारनपुर और दरभंगा में स्थित है, यानी कि लगभग 6 महत्वपूर्ण डाक प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। उनके बारे में अब जानते हैं कि 31/3/2009 की स्थिति के अनुसार डाक नेटवर्क की स्थिति क्या है। टोटल डाक सर्कल हैं 23, डाक क्षेत्र हैं 54, डाक प्रभाग है 446, सर्कल स्टाम्प डिपो है 16, रेल डाक भंडार डिपो है 46, रेल डाक सेवा डिवीज़न है 69, डाक प्रशिक्षण केंद्र है 6, डाकघर है टोटल 1,56,600, ग्रामीण डाक सेवक हैं 1,41,001, शहरी डाकघर है 15,599, जनरल पोस्ट ऑफिस हैं 24, दिल्ली में 2 जीपीओ हैं, एक दिल्ली जीपीओ के नाम से है और दूसरा है नई दिल्ली जीपीओ के नाम से, इसलिए टोटल जो पोस्ट ऑफिस हो जाती है वो है 24। प्रधान डाकघर है 811, उप डाकघर है 24,667, ग्रामीण डाक सेवक डाकघर यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं 1,31,113, वितरण डाकघर है 1,47,849, रात्रिकालीन डाकघर हैं 120, छटाई केंद्र है 91। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के तहत शामिल जो देश हैं वाणिज्यिक एवं प्रलेखित दोनों, उसमें है 6, और अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के तहत शामिल देश है केवल प्रलेखित हैं वो है 6। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड पोस्ट के लिए कितने अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल हैं, तो कई बार वो सोचते हैं 100 और कई बार सोचते हैं वो 106, लेकिन जो 106 का जो आंकड़ा है वो है इनको टोटल इनको 6 को जोड़ने के बाद जो केवल प्रलेखित जो देश हैं उनको जोड़ने के बाद 106 होता है। वैसे जनरल में 100 ही हैं। प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या है 8,511, प्रति ग्रामीण डाक सेवित यानी कि जीडीएस पोस्ट ऑफिस यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा 6,253 औसतन लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 28,923 लोगों को एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेवा दी जा रही है। वहीं जो प्रति डाकघर सेवित औसत क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में वो है 20.99, यानी कि लगभग 21 किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल है। ये है एंड इस वीडियो का।